जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है बाइबल के अध्ययन में। आज का विषय रहेगा ईसाई आरक्षण। काफी रोचक विषय है भाई और बहनों, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। यह विषय भारत में लंबे समय से चर्चा और विवाद का विषय रहा है। बहुत से लोग पूछते हैं, यदि कोई अनुसूचित जाति ईसाई या मुसलमान बन जाए तो उसका शेड्यूल कास्ट दर्जा क्यों समाप्त हो जाती है, लेकिन यदि कोई अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति ईसाई बन जाए तो उसका एसटी का दर्जा क्यों नहीं समाप्त होता। काफी रोचक विषय है भाई और बहनों। इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए पहले एससी और एसटी की उत्पत्ति और संवैधानिक पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। मेरे प्रिय मित्रों, ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता से पहले भारतीय समाज में कुछ जातियों को अछूत माना जाता था। उन्हें अनेक भेदभावों का सामना करना पड़ता था। वे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, सामाजिक कुएं का उपयोग नहीं कर पाते थे, वे लोग शिक्षा से वंचित थे, सामाजिक बहिष्कार किया जाता था, ऊंची जातियों द्वारा छुआछूत का आरोप लगाया जाता था। इसी सामाजिक उत्पीड़न के कारण भारत के संविधान निर्माताओं ने इन समुदायों को विशेष सुरक्षा और आरक्षण देने का निर्णय लिया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का दृष्टिकोण इस प्रकार थी, यानी कि भीमराव रामजी अम्बेडकर का मानना यह था कि दलितों के साथ होने वाला उत्पीड़न मुख्य रूप से जाति व्यवस्था छुआछूत से जुड़ा हुआ था। इसलिए संविधान में शेड्यूल कास्ट वर्ग को विशेष आरक्षण दिया गया। उसी तरह अनुसूचित जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसे आज हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। यानी कि शेड्यूल ट्राइब का आधार जाति पर नहीं था। शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी समुदाय को विशेष दर्जा मिलने का कारण थे भौगोलिक अलगाव, जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास, आर्थिक पिछड़ापन, शिक्षा की कमी और मुख्य धारा से दूरी। इसलिए शेड्यूल ट्राइब आरक्षण का आधार जनजातीय पहचान था, न कि छुआछूत जैसे कि शेड्यूल कास्ट के मामले में थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संविधान क्या कहता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों से संबंधित है। 1950 में राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किए जिसे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑफ 1950 कहा जाता है, जो कि शेड्यूल कास्ट से संबंधित थी। मेरे प्रिय मित्रों, कहा जाता है कि इस आदेश के प्रारंभ में केवल हिंदुओं को शेड्यूल कास्ट माना गया। बाद में संशोधन होते हुए 1956 में सिखों को शामिल किया गया, 1990 में बौद्धों को भी शामिल किया गया, लेकिन ईसाई और मुस्लिम समुदाय को इसमें शामिल नहीं किया गया। इस पर सरकार और कानून का मूल तर्क यह था, पहला तो छुआछूत हिंदू जाति व्यवस्था से जुड़ी समस्या थी। जब कोई व्यक्ति ईसाई या मुसलमान धर्म स्वीकार करता है तो सिद्धांतिक रूप से वह उस धार्मिक व्यवस्था में प्रवेश करता है जहां जाति आधारित छुआछूत को धार्मिक मान्यता नहीं है। इसलिए यह माना गया है कि जिस सामाजिक बुराई यानी कि अनटचेबिलिटी के कारण शेड्यूल कास्ट दर्जा दिया गया था, धर्म परिवर्तन के बाद उसका आधार समाप्त हो जाती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति चमार या डोम जाति से है और वह हिंदू है, इस पर उसे शेड्यूल कास्ट आरक्षण मिलती है। उसी तरह वह व्यक्ति यदि वह ईसाई बन जाता है तो कानून मानता है कि अब वह हिंदू जाति व्यवस्था का हिस्सा नहीं रहा। इसलिए शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी की दर्जा उस विशेष व्यक्ति के लिए समाप्त हो जाती है जिन्होंने धर्मांतरण किया है। लेकिन इस तर्क पर विवाद क्यों होती है? कई सारे ईसाई और मुस्लिम संगठन कहते हैं कि धर्म बदलने से सामाजिक भेदभाव तुरंत समाप्त नहीं हो जाती है। उनका कहना है कि लोग पुरानी जाति पहचान जानते हैं, विवाह अभी भी जाति के आधार पर होती है, सामाजिक भेदभाव जारी रह सकता है। इस तरह से सामाजिक भेदभाव जारी रह सकता है। इसी कारण शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी का दर्जा ईसाइयों और मुसलमानों को देने की मांग लंबे समय से चल रही है। उसी तरह भाइयों और बहनों, शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी का दर्जा ईसाई बनने पर क्यों नहीं हटती है? यह सबसे महत्वपूर्ण अंतर जो हमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में देखने को मिलती है। शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी का आधार
धर्म पर नहीं है। एसटी का आधार है जनजातीय पहचान, संस्कृति, भाषा, पारंपरिक जीवन शैली, ऐतिहासिक पिछड़ापन। इसलिए यदि कोई जनजातीय व्यक्ति ईसाई बन जाए तो उसकी जनजाति नहीं बदलती, उसकी भाषा नहीं बदलती, उसकी जातीय पहचान नहीं बदलती। इसलिए उसका शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी का दर्जा बना रहता है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए एक व्यक्ति वो मिजो ट्राइब से है, यानी कि मिजो जनजाति से, और यदि वह ईसाई बन जाए वह अभी भी मिजो ही कहलाता है, उसकी जनजातीय पहचान वही है। इसलिए शेड्यूल ट्राइब आरक्षण जारी रहता है। इसी प्रकार नागा ट्राइब, खासी ट्राइब, गारो ट्राइब और इसी तरह बहुत सारे जनजाति के लोग ईसाई बनने के बाद भी उनका शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस यानी कि एसटी का आरक्षण बने रहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर आज हमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मूल अंतर को समझने की आवश्यकता है। शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी एक्ट के अंदर जाति आधारित भेदभाव होती है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब के आधार जनजातीय पहचान होती है। दूसरी ओर शेड्यूल कास्ट छुआछूत से जुड़ा हुआ है और शेड्यूल ट्राइब जनजातीय पिछड़ेपन से जुड़ा हुआ है। हम देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट में धर्म परिवर्तन पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन धर्म परिवर्तन से सामान्यतः प्रभाव नहीं पड़ता। और शेड्यूल कास्ट आती है अनुच्छेद 341 के अंदर और शेड्यूल ट्राइब आती है अनुच्छेद 342 के अंदर। इस तरह भाई और बहनों, वर्तमान स्थिति में हिंदू हो या सिख हो या बौद्ध हो, जो एससी कैटेगरी से है वो एससी में ही बना रहता है। लेकिन जैसे ही वे धर्मांतरण करते हैं, जैसे कि वे ईसाई या मुसलमान बन जाते हैं, तो उनका एससी स्टेटस नहीं रह जाती है। उसी तरह चाहे वो हिंदू हो या ईसाई हो या मुसलमान हो या बौद्ध हो, अगर वो एसटी कैटेगरी से हैं तो उनका एसटी स्टेटस किसी भी जाति पर होने पर या किसी भी धर्म पे होने पर वो बना रहता है। अंततः भारत में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की अवधारणाएं अलग आधारों पर बनी है। शेड्यूल कास्ट आरक्षण मुख्य रूप से जाति आधारित छुआछूत और सामाजिक उत्पीड़न की समस्या को दूर करने के लिए बनाया गया था। इसलिए कानून ने ऐतिहासिक रूप से इसे कुछ धर्म तक सीमित रखा, लेकिन शेड्यूल ट्राइब आरक्षण जनजातीय पहचान, सांस्कृतिक विशिष्टता और भौगोलिक आर्थिक पिछड़ेपन पर आधारित है। इसलिए धर्म परिवर्तन होने पर भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा सामान्यतः समाप्त नहीं होती। हालांकि ये विषय आज भी कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक बहस का विषय है और विभिन्न पक्ष इसके पक्ष और विपक्ष में अलग अलग तर्क प्रस्तुत करते हैं। यही कारण आज भारत में कुछ हिंदू आधारित और जनजातीय संगठनों ने ये मांग उठाई है कि जो आदिवासी, ईसाई या मुसलमान बन गए हैं उन्हें एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब की सूची से हटाया जाना चाहिए, यानी कि डीलिस्टिंग करनी चाहिए। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि यह अभी केवल एक मांग और राजनीतिक सामाजिक बहस है। वर्तमान कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि धर्म परिवर्तन के कारण शेड्यूल ट्राइब का दर्जा स्वयं समाप्त हो जाए। हाल के वर्षों में क्या होता है, हम देख पाते हैं कि डीलिस्टिंग के आंदोलन चल पड़ा है। मई 2026 में दिल्ली में एक बड़े आदिवासी सम्मेलन में लगभग 1.5 लाख लोगों के जुटने की खबर आई, जहां मांग की गई कि ईसाई और मुसलमान धर्म अपनाने वाले आदिवासियों को शेड्यूल ट्राइब सूची से हटाया जाए। कई रिपोर्टों के अनुसार जनजाति सुरक्षा मंच तथा कुछ अन्य संगठनों ने तर्क दिए हैं कि धर्म परिवर्तन के बाद लोगों को शेड्यूल ट्राइब आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये मांग कई वर्षों से उठाई जा रही है। कुछ सांसदों ने भी लोकसभा में ये विषय उठाया है कि शेड्यूल ट्राइब के लिए भी वही नियम लागू होना चाहिए जो शेड्यूल कास्ट के लिए लागू है, अर्थात धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण की समीक्षा हो। लेकिन भाई और बहनों, दूसरी ओर क्या तर्क दिए जाते हैं उसे भी हमें समझने की आवश्यकता है। कई आदिवासी संगठनों, चर्च समूहों और जनजातीय नेताओं का कहना है कि शेड्यूल ट्राइब पहचान जाति पर नहीं बल्कि जनजातीय पहचान पर आधारित है। धर्म बदलने से व्यक्ति के जनजाति, भाषा, संस्कृति और वंश नहीं बदलता। संविधान के अनुच्छेद 342 में धर्म का उल्लेख नहीं है, इसलिए केवल धर्म परिवर्तन के आधार पर शेड्यूल ट्राइब का दर्जा समाप्त नहीं किया जा सकता। मेरे प्रिय मित्रों,
इस तरह किसी दिन ईसाई आदिवासी का शेड्यूल ट्राइब दर्जा समाप्त कर दिया जाए तो क्या मसीहियों को डरना चाहिए? बाइबल क्या सिखाती है? सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। वर्तमान में भारत में शेड्यूल ट्राइब दर्जा धर्म के आधार पर समाप्त नहीं होता। भविष्य में क्या होगा, कौन सी सरकार क्या नीति बनाएगी, यह केवल अनुमान का विषय है। इसलिए किसी विशेष संगठन, समुदाय या व्यक्ति के प्रति घृणा या शत्रुता बढ़ाना एक मसीह दृष्टिकोण नहीं हो सकती है। एक मसीह का मुख्य प्रश्न ये होना चाहिए कि यदि कभी मेरे विश्वास के कारण मुझे सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक नुकसान उठाना पड़े तो क्या मैं यीशु के प्रति विश्वास योग्य रहूंगा? यही प्रश्न बाइबल बार बार उठाती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या यीशु ने कभी वादा किया था कि उसके पीछे चलने वालों को हमेशा सांसारिक लाभ मिलेगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 24 पद। बल्कि क्रूस तो त्याग, कष्ट और विश्वास योग्यता का प्रतीक है। इसलिए मसीह विश्वास का आधार कभी भी सरकारी लाभ, आरक्षण, पद या आर्थिक सुविधा पर नहीं रहना चाहिए। यदि कोई लाभ छिन जाए तो क्या हमारा विश्वास भी छिन जाना चाहिए? मेरे प्रिय भाई और बहनों, बिल्कुल नहीं। बाइबल में अय्यूब का उदाहरण देखें। अय्यूब ने धन खोया, परिवार खोया, स्वास्थ्य खोया, लेकिन फिर भी कहा, यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। अय्यूब का विश्वास योग्यता उसकी संपत्ति पर निर्भर नहीं थी। इसी प्रकार मसीह विश्वास किसी सरकारी सुविधा पर आधारित नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, देखा जाए तो प्रारंभिक कलीसिया के पास क्या होता था? जब पहली शताब्दी में कलीसिया शुरू हुई, कोई आरक्षण नहीं था, कोई राजनीतिक शक्ति नहीं था, कोई सरकारी सुरक्षा नहीं थी। फिर भी सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल गया। प्रेरितों के साथ क्या हुआ था? उन्हें जेल में डाले गए थे, कोड़े लगाए गए थे, सताए गए थे और कुछ तो शहीद हो गए थे। फिर भी उन्होंने मसीह को नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने शताब के विषय में क्या कहा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो जान लो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यूहन्ना 15:18। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा, यदि तुम मेरे पीछे चलोगे तो सब लोग तुम्हें पसंद करेंगे, बल्कि उन्होंने कहा था, वे तुम्हें सताएंगे। इस प्रकार भाई और बहनों, प्रश्न ये भी उठता है कि क्या अवसर मिले तो मसीह विश्वासियों को सरकार या कानून से लड़ना चाहिए? इस पर बाइबल संतुलन हमें सिखाती है, यानी कि मसीह विश्वासियों को न्याय की मांग कर सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं, लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं और साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से अपने बातों को रख सकते हैं। लेकिन घृणा नहीं फैलानी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, बदला बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। यदि किसी दिन विश्वास की कीमत चुकानी पड़े तो यही वह स्थान है जहां सच्चा विश्वास दिखाई देती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कल्पना कीजिए, यदि कोई व्यक्ति केवल इसलिए मसीह है क्योंकि उसे कोई संसारिक लाभ मिलता है तो उसका विश्वास बहुत कमजोर आधार पर खड़ा है। लेकिन यदि कोई कहे, चाहे मुझे लाभ मिले या न मिले, मैं यीशु का अनुसरण करूंगा, तो यह सच्ची शिष्यता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, याद कीजिए दानियल के मित्रों को सद्रक, मेशक और अबेदनगो से क्या कहा गया था? उन्हें कहा गया था कि मूर्ति को प्रणाम करो, नहीं तो आग की भट्टी में डाल दिए जाओगे। लेकिन उन्होंने उत्तर दिया, हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, लेकिन यदि वह न भी बचाए तब भी हम मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा पहले हमें सुरक्षा की गारंटी दो तब हम भी विश्वास योग्य रहेंगे, बल्कि उन्होंने कहा परिणाम चाहे जो हो, हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस की गवाही को भी हम सुनते हैं। प्रेरित पौलुस ने जेल को देखी थी, कोड़े खाए थी, पथराव को सहा था, विरोध को झेला था। फिर भी उन्होंने कहा, मैं मसीह के कारण सब कुछ हानि उठाने के लिए तैयार हूँ। उनका विश्वास सुविधाओं पर आधारित नहीं था। हम मसीहों का विरोध करने वाले को किस तरह से गवाही देने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर बहुत सारे विश्वासी गलत कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि गवाही का अर्थ है क्रोध करना, अपमान करना, सोशल मीडिया पर लड़ना, लेकिन बाइबल कुछ और सिखाती है। हमारी पहली गवाही तो
प्रेम होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। हमारी दूसरी गवाही सत्य होनी चाहिए, सत्य बोलो लेकिन नम्रता के साथ। हमारी तीसरी गवाही धैर्य होनी चाहिए, जैसे कि सब लोग विरोध करें तब भी धैर्य रखो। चौथी गवाही हमारी विश्वास योग्यता रहनी चाहिए। लोगों को यह दिखाई देना चाहिए यह व्यक्ति लाभ के लिए नहीं बल्कि यीशु के प्रेम के कारण मसीह है। भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ईसाइयों को बहुत लाभ मिलती है, उन्हें बहुत आरक्षण मिलता है, यही कारण वे लोग ईसाई बने हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप और हम भली भांति जानते हैं। यही कारण ये हमारी गवाही होगी कि सरकार अगर हमारे आरक्षण को हटा भी दे फिर भी हम मसीह के प्रति वफादार रहेंगे। मेरे भाई और बहनों, क्या शताब्दी से सुसमाचार रुक जाता है? इतिहास इसका उत्तर नहीं देता है। रोमन प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिश्चियन के समय ईसाइयों को जेल में डाला गया था, शहीद किया गया था, लेकिन कलीसिया बढ़ती रही। कई देशों में आज भी विश्वासी कठिन परिस्थितियों में हैं, फिर भी सुसमाचार आगे बढ़ रहा है। मसीहियों की पहचान क्या है? भाई और बहनों, मसीहियों की पहचान एसटी नहीं है, एससी नहीं है, आर्थिक स्थिति नहीं है, राजनीतिक शक्ति नहीं है। सबसे पहले उसकी पहचान है मैं यीशु मसीह का शिष्य हूँ। ये सारे सामाजिक पहचानें महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह उद्धार का आधार नहीं है। इस तरह भाई और बहनों, यदि भविष्य में कठिन समय आए तो मसीहियों को क्या करनी चाहिए? हमें प्रार्थना करनी चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए, अपने संवैधानिक अधिकारों का शांतिपूर्ण उपयोग करना चाहिए, कड़वाहट से हमें बचनी चाहिए, सुसमाचार प्रचार जारी रखनी चाहिए, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा निरंतर करते रहनी चाहिए और यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य बनी रहनी चाहिए। अंततः भाई और बहनों, यदि किसी विश्वासी का विश्वास केवल लाभ, सुविधा या विशेष अधिकार पर आधारित है तो वह संकट के समय डगमगा सकता है, लेकिन यदि उसका विश्वास यीशु मसीह पर आधारित है तो वह कह सकेगा कि चाहे मुझे सम्मान मिले या अपमान, चाहे लाभ मिले या हानि, चाहे लोग स्वीकार करें या विरोध करें, मैं प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य रहूंगा। यही प्रारंभिक कलीसिया की गवाही थी, यही प्रेरितों की गवाही थी, यही आज भी एक सच्चे मसीह की गवाही होनी चाहिए। भाई और बहनों, वचन में लिखा गया है रोमियो 8:38 में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान वस्तुएं, न भविष्य की वस्तुएं हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग कर सकेगी जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आमीन।